अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हमने वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 16 कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके अहम नुकात पढ़ेंगे और उसकी मश्क को हल करेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनें हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ ख़तरे का सबब बन सकते हैं। ठीक है, हमने डे वन में ये पढ़ा था कि जो आलात और मशीनें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी और फ़ायदे के लिए जो चीज़ें करती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो सकती हैं, ख़तरे का सबब बन सकते हैं। ठीक है, आलात और मशीनों को इस्तेमाल तो हमने करना है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमने उनको हिफाजत के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर को अपनाना होता है। वो सारी हमने तदाबीर पढ़ी हैं कि घर के अंदर किन चीज़ों को हमने करना है और घर के बाहर कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है हमने। कुदरती आफ़ात बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी ज़िंदगियों, जानदारों और वसाइल की तबाही का सब बाइस बनती हैं। ठीक है, हमने कुदरती आफ़ात के बारे में पढ़ा, ज़लज़ला, आतिश फ़िशा और ये वाली सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ये पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, तबाही का बाइस बनती हैं। कुदरती आफ़ात में ज़लज़ला, समुद्री तूफ़ान, आतिश फ़िशा और सैलाब वगैरह शामिल है। अब आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कुदरती आफ़ात कौन-कौन सी हैं। ठीक है, कोई भी मशीनों से रिलेटेड भी आ सकती है कि उनमें आग लगना, तो वो कुदरती आफ़त है। नहीं, कुदरती आफ़त में ज़लज़ला जो बड़े पैमाने पे होती हैं, समुद्री तूफ़ान, आतिश फ़िशा, सैलाब वगैरह शामिल है। कुदरती आफ़ात को रोका नहीं जा सकता। ये हमने पढ़ा लास्ट लेसन में कि उनको हम कम कर सकते हैं, उनके असरात को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे पास है मश्क के क्वेश्चंस हैं। कुदरती आफ़त की सूरत में अपने घर के सबसे महफूज हिस्से में चले जाएँ। इंसान कुदरती आफ़त को रोक नहीं सकता। इंसान लापरवाही और गलती की वजह से भी आफ़त रूनुमा हो सकती है। ठीक है, अगर हमारी कोई गलती है, अगर हमने कोई ऐसी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ अच्छे तरीके से यूज़ नहीं की और उसमें जैसे हमने हाथों को पानी लगा हुआ है और हम स्विच लगा रहे हैं, तो वो वहाँ पे आग लग सकती है, करंट लग सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही हो सकती है। खतरात से बचने के लिए आलात को एहतियात से इस्तेमाल करें। ठीक है, जितने भी हमारे पास टूल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हमारे पास, उनको एहतियात से हमने इस्तेमाल करना है। हादसात में दूसरों की मदद करें। ठीक है, अगर कोई भी हादसा हो गया है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो हमने उसमें दूसरों की हेल्प करनी होती है। ठीक है, हमने उसमें खुद गर्ज नहीं बनना, हमने उसमें दूसरों की हेल्प करनी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि कुदरती हादसात की सूरत में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोई सी 3 अहम बातें लिखें। तो हमने ये सारी पढ़ी हैं चीज़ें कि दूसरों का ख़्याल रखना है, हमें हौसला ना हारें, हिम्मत से काम लें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्वेश्चन है कि दर्ज झैल तस्वीर को गौर से देखें, अगर इस सूरत हाल में आप होते तो क्या करते। ठीक है, अब ये देखें, एक मशीन है, उसके अंदर जो है जो है वो एक स्पून जो है वो इंसर्ट कर रही है। तो आपको पता है कि मशीन के अंदर कोई भी मेटल की चीज़ हमने नहीं डालनी, तो इसमें हम लिखेंगे कि मशीन के अंदर कोई भी धाती चीज़ मैं नहीं डालूँगी। उसके बाद ये स्विच है और उसके अंदर जो है वो एक स्क्रू जो है वो दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि टेस्टर है ये, तो टेस्टर को पिछले हिस्से से हमने पकड़ना है। ठीक है, आगे वाला तो मेटल से बना होता है, उसमें तो करंट आता है, और हमने टेस्टर को हमेशा पीछे वाले हिस्से से पकड़ना है। और आपने तो वैसे आप जो है वो छोटे बच्चे हैं, तो आपने ये वाली चीज़ करनी ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। जो थर्ड वन है, उसमें जो है वो स्विच लगाया जा रहा है। तो आपको पता है स्विच को बोर्ड में लगाया जा रहा है, तो आपको पता है कि आपने उसको लगाते वक़्त बटन बंद करना है। ठीक है, स्विच लगाते हुए बटन को बंद कर दूँगी। और आगे वाली जो है वो, उसमें एक ही स्विच के अंदर इतनी सारी वायर्स लगी हुई हैं, तो आप अगर आप उस जगह पे हो तो आप क्या करेंगे, आप एक प्लग में 2 या 2 से ज़्यादा स्विच नहीं लगाऊँगी। लास्ट वाला जो है वो शीशा टूटा हुआ, बिखरा हुआ है और बच्चा उसको हाथ से पकड़ है, तो आपने क्या करना है, टूटे हुए शीशे को मैं हाथ नहीं लगाऊँगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।